आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे लखनऊ की, जहां मंत्री आशीष पटेल और आईएएस देवराज विवादों में घिरे गए हैं। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक दोनों पर डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष के पदों पर प्रमोशन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। वहीं इस मामले पर मंत्री आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी राजनीतिक हत्या कराने की साजिश की गई है। प्रमोशन को कमेटी ने मंजूरी दी थी, वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। इस मामले की जांच को लेकर प्रमुख सचिव देवराज की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। आईएएस देवराज विभाग की नियुक्ति स्कैंडल में फंसे पाए गए हैं और इसके साथ ही प्राविधिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में 25-25 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगा है। इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एआईसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विभागाध्यक्ष की पोजीशन पर जो नियुक्तियां सीधे सीधे होनी चाहिए थी, इस नियम विरुद्ध पदोन्नति की वजह से हमारे वो क्वालिफाइड, वो नॉर्म्स को फॉलो करने वाले पिछड़े या समस्त समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, उनके अवसर जो वो अपनी योग्यता के अनुसार इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मिलने चाहिए थे, उनके अवसरों की लूट हो गई है। 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतया नियम विरुद्ध है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और घनश्याम का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, यहां पर प्रमोशन के गड़बड़ी में आरोप लगे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, पूरा मामला बताइए सबसे पहले। देखिए, कल शाम को पल्लवी पटेल जो आशीष पटेल है उनकी सगी साली हैं, यानी उनकी पत्नी की बहन है, सिराथू से विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट से वहां से विधायक चुनी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक विभाग है, पॉलिटेक्निक है प्राविधिक शिक्षा विभाग जिसको गवर्न करता है, वहां पे विभागाध्यक्ष के लिए सीधी भर्ती निकालने के जगह प्रमोशन करके विभागाध्यक्ष बना दिया गया। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अगर विभागाध्यक्ष की सीधी भर्ती निकलती तो वंचित शोषित लोगों को आरक्षण मिलता, जो दलित लोग होते उनको आरक्षण मिलता, लेकिन प्रमोशन के जरिए उनको विभागाध्यक्ष बना दिया गया, जिससे वो आरक्षण से वंचित हो गए। दूसरा आरोप, जो सबसे गंभीर आरोप, कि प्रत्येक व्यक्तियों से, यानी प्रत्येक लेक्चरर्स को जिनको विभागाध्यक्ष बनाया गया, उनसे 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई। उनको विभागाध्यक्ष बनाने के एवज में 25 लाख रुपए ऐंठे गए। वो भी मंत्री पे आरोप लगाया कि मंत्री के विभाग, यानी आशीष पटेल के विभाग ने ये 25-25 लाख रुपए मुख्यमंत्री के नाम पे, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे 25-25 लाख रुपए लेकर के लोगों को प्रमोशन दी गई। अब ये सबसे गंभीर आरोप था, लेकिन ये गंभीर आरोप सिर्फ विपक्ष की पल्लवी पटेल तक सीमित नहीं रही। मीनाक्षी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उन्होंने भी पत्र लिख करके एसआईटी जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेराफेरी, गबन या फिर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, लेन देन इस विभाग में, प्राविधिक शिक्षा विभाग में हो रहा है। प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ से ज्यादा लोगों से वसूली हो रही है इस विभाग में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे। ये पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखने वाला कोई विपक्षी दल का नेता नहीं, मीनाक्षी सिंह भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उन्होंने लिखा है। अब यह आरोप एक के बाद एक करके कई लोगों ने ये आरोप लगाया, और इसमें सबसे बड़ा आरोप मीनाक्षी सिंह के अलावा पल्लवी पटेल का रहा। पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से अलग हो गई है। लेकिन अब उन्होंने कल ये शाम को आरोप लगाया। इस आरोप के बाद जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक के बाद एक पूरे 3 ट्वीट किए, एक्स पर पोस्ट करते हुए उनकी राजनीतिक हत्या करने का आरोप लगाया कि यह सोची समझी साजिश है। इसके पीछे कौन है बहुत बेहतर तरीके से पता है। इस तरीके के कुछ उन्होंने ट्वीट में एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ट्वीट किया, उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे तो सीबीआई जांच करा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहेंगे तो 10 सेकंड लगेगा, वो मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।
उन पे आरोप ये जो राजनीतिकरण के तहत राजनीति के आड़ में किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए। लेकिन आरोप खुद उनके सरकार की जो विधायक है उन्होंने भी लगाया है। जो 3 ट्वीट है उन 3 ट्वीट का भी जिक्र करना चाहेंगे कि उन्होंने लिखा है कि सबको पता है कि मुझे बदनाम करने के पीछे कौन है, आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे, ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाला नहीं हूं। कोई कितनी भी साजिश कर ले लेकिन अपना दल यस वंचितों की हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। वही घिसा पिटा रटा हुआ जवाब जो आरोप लगाते हुए पल्लवी पटेल ने यही आरोप लगाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा ट्वीट उन्होंने जो किया, सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल प्रधानमंत्री के साथ 2014 में साथ आया था, उनके कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, वंचितों की आवाज उठा रहे हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तब भी इस्तीफा दे दूंगा। तीसरा उन्होंने ट्वीट किया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तहीन और अनलगल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राथमिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिकों के हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। सबसे बड़ी बात है, इसके अलावा जो आशीष पटेल जो मंत्री हैं इस विभाग के और पल्लवी पटेल जिन्होंने आरोप लगाया, उनके सगे जीजा हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कमेटी तय किया प्रमोशन को लेकर के, जो कमेटी ने जिन लोगों का लिस्ट था उन्हीं लोगों को उन्होंने अनुमोदित किया है, उन्हीं लोगों का फाइल आगे बढ़ाया है, हमने कुछ अपने पास से नहीं किया है। उसमें यम देवराज जो प्रमुख सचिव है विभाग के, उन्होंने उनका जिक्र किया कि ये कमेटी ने तय किया था कि इनका प्रमोशन होना चाहिए, कौन नियम के सापेक्ष है, कौन नियमानुसार है, ऐसा ये कमेटी तय करती है। कमेटी की अध्यक्षता खुद यम देवराज ने किया है और यम आज प्रमुख सचिव है इस विभाग के, तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं। सबसे पहली बात तो इस तरह से रोल से हट रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, नियमानुसार उनको प्रमोशन दी गई है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो पूरा मामला है उस मामले में राजनीतिकरण के तहत उनको फंसाया जा रहा है और इनके पीछे दूसरी कोई बड़ी साजिश है और ऐसे आरोप लगते रहेंगे। जब कहे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। कई बातें विभेद हो रही हैं। काजल, आप इसको समझिए कि ये आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये आरोप खुद सत्ताधारी दल के नेता, महिला नेता ने आरोप लगाया जो कि विधायक है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि सदन आज से शुरू हो रहा है, इस सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बाबत जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ ये अन्याय है, उनका हक छीना गया है। सीधी भर्ती करके, अगर सीधी भर्ती करते तो 250 से ज़्यादा विभागाध्यक्ष पद खाली था, उनको जो है उनको ये लाभ मिलता, लेकिन आरक्षण से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि 25-25 लाख रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे लिया गया। ये भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है। इस पे देखिए सरकार लिपापोती करके मामले को ठंडा करने की कोशिश करती है, इस पे जांच होती है, कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि आरोप इतना आसान नहीं है और जो चीज़ें हुई हैं वो सबके सामने भी है और सब आरोप प्रत्यारोप के अलावा भी कृत्य किए भी गए हैं। इससे कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता कि विभागीय लोगों को लेक्चरर को जो 250 लेक्चर है, अगर 25 लाख रुपए से अगर 250 लोगों में बंटवारा किया जाए तो करोड़ों रुपए होते हैं। वो करोड़ों का घोटाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा है और मंत्री के जरिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री का इसमें हाथ ना हो और मान लीजिए यह आरोप राजनीतिकरण के तहत मुख्यमंत्री पर इसलिए लगाया जा रहा हो कि मुख्यमंत्री इस मामले में फिर झिझक करके जांच को बढ़ा दे ताकि दोषियों को कार्रवाई हो। लेकिन कोई तो दोषी होगा, कोई तो एक इस एंगल होगा कि अगर इसके पीछे इतने बड़े मामला के पीछे कौन था और क्या वास्तव में पैसे लिए गए या फिर नहीं लिए गए। तो इस तरीके के सीधा भर्ती निकालने की जगह प्रमोशन देकर के उनको विभागाध्यक्ष क्यों बनाया गया। या फिर दूसरा पक्ष है कि जांच में ये भी तो साफ होना चाहिए कि यही जरूरी था कि जो लोग लंबित थे 17 साल 18 साल से, जैसा कि आशीष पटेल भी कह रहे हैं कि विभागीय लोग 17-18 साल से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, अगर उनका प्रमोशन नहीं करते तो क्या करते। ये सब सारी बातें हैं। लेकिन इसके इतर अंतरकलह भी विभाग के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एम देवराज की बात करें तो इसमें प्रमुख सचिव और मंत्री के बीच में खट्टापट्टी काफी ज्यादा दिनों तक चली। यही कारण रहा कि जो ट्रांसफर सेशन में यानी स्थानांतरण सत्र में जो है स्थानांतरण लोगों का नहीं हो पाया और जो लिस्ट भेजा गया प्रमुख सचिव यानी शासन के द्वारा मंत्री के पास, वो लिस्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफ करिएगा, इसमें मिनिस्टर ने, प्रावधिक मिनिस्टर ने इसको उस लिस्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। नतीजा ये रहा कि यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग शून्य रही।
पूरा सत्र खत्म हो गया, एक भी ट्रांसफर नहीं हो पाया। उसमें सबसे बड़ा क्लेश यही देखने के लिए मिला कि प्रमुख सचिव और मंत्री के बीच में खटपट है। अब इस खटपट का जो दंश है वो आम जनता भुगते, उसका जो दंश है विभाग भुगते, उसका जो दंश है विभागीय लोग जो कार्यरत है, जो इस उम्मीद में है कि ट्रांसफर होगी तो वो अपने परिवार के बीच में जाएंगे, वो अपने बीमार माता पिता के बीच में जाएंगे, वो अपनी माता ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी के जो निर्वहन के साथ साथ जो है कर्तव्यों का निर्वहन के साथ साथ अपने माँ बाप का भी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो ऐसे तमाम लोगों की उम्मीदों पे ये पानी फेरता है विभाग में। इससे साफ पता चलता है कि बुरा भले बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अच्छा तो कतई नहीं है इस विभाग में। और इस विभाग में अब तो आरोपों की झड़ियाँ भी लगनी शुरू हो गई। ये बात बहुत अच्छे से पता है मंत्री को विभाग की इस मामले में और भी आरोप लगेंगे, और ये आरोपों का दौर शुरू हुआ है। तो चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, दोनों लोग इस विभाग पे और इस विभाग के मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सही क्या गलत, लेकिन कुछ भी सही नहीं है, ये अभी इन सब सारी बातों से साफ हो जा रहा है। काजल, बिल्कुल घनश्याम, हर एंगल से देखा जाए और कहीं ना कहीं आरोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कुछ एक्शन की गुंजाइश नजर आ रही है इस पूरे मामले की तहकीकात करने के बाद? देखिए, बड़ी करीने और साफगोई से इस मामले में पल्लवी पटेल ने कल आरोप लगाया। सीधा कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे 25-25 लाख रुपए लिए गए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना फेस वैल्यू या फिर सिर्फ ये कह करके, एक तो सबसे बड़ा साफ चीज़ होती है कि राजनीति में और सरकार सत्ता में वो साफ कहते थे विपक्ष है, आरोप लगाना उनका काम है, वो आरोप लगाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है करके मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। दूसरा यह है कि अगर आरोप लगा है तो गंभीर आरोप है, और अगर इसमें कुछ लोग साक्ष्य इकट्ठा कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या वास्तव में 25-25 लाख रुपए लिए गए कि नहीं लिए गए। क्योंकि ये आरोप कोई और नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मीनाक्षी सिंह ने भी लगाई है। मान लीजिए विपक्ष के जो हैं सो हैये हैं, पल्लवी पटेल, मान लीजिए पल्लवी पटेल का उनके अपनी जीजा से नहीं पड़ता है, ये उनके जीजा भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, और वो क्या कहते हैं पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में थी, हालांकि अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, दूसरे पक्ष में है। तो ऐसे में यहाँ पे मामला जो है पक्ष और विपक्ष के अलावा पक्ष के आरोपों पे भी है। यहाँ पे मीनाक्षी पटेल तो सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने भी आरोप लगाया है। और अगर ये आरोप लगाया, जांच होता है तो इसमें जरूर कुछ न कुछ या कोई न कोई फंसेगा, क्योंकि बिना ये जो अगर चिंगारी उछली है, धुआं उछला है, तो जरूर कहीं न कहीं आग लगी होगी। और इसका साफ तौर पर यह भी पता चलता है कि विभाग में एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुए। जहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग धंधा कभी जिन विभागों में चलता था, पिछले सरकारों पे यही सरकार, वर्तमान सरकार आरोप लगाती थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग सपा सरकार चला रही है। यानी लोग ट्रांसफर कराने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो कदम उनके काबू में होता है, उनके अस्तित्व में होता है, वो जो कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में विभागों में बिल्कुल यूं कह सकते हैं विभाग में लगे गंभीर आरोप में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रमुख सचिव देवराज की अध्यक्षता में बनी थी ये कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्लोमा सेक्टर में प्रमोशन का मामला अब यूं कह सकते हैं गर्माता हुआ नजर आ रहा है।